सतगुरु गुण विचार जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम का राम राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज हाड़जस पदराग मस्त 6 आरंभ हो रहे। महाराज फरमा रहे, छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुंदर रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुंदर रे। तू तो कयो हमारो कर रे। तू तो ध्यान हरि को धर रे। तू तो कयो हमारो कर रे। तू तो ध्यान हरि को धर रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुंदर रे। जब तन आन पड़े लागेरा नव दरवाजा जम का डेरा। जब तन आन पड़े लागेरा नव दरवाजा जम का डेरा। रंज गेल मिले नहीं सेरा रे। तू तो वादिन को भय कर रे। रंज गेल मिले नहीं सेरा रे। तू तो वादिन को भय कर रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुडर रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुडर रे। जो जो कर्म किया ते भाई से सब लिखा कागदा माई। जो जो कर्म किया ते भाई से सब लिखा कागदा माही। अणभोले कोई एको नहीं जाई रे। मन तिल तिल लेखो कर रे। अणभोले कोई एको नहीं जाई रे। मन तिल तिल लेखो कर रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुडर रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुडर रे। कह के मार दिरावे सोई झूलो हो ताव दिरावे लोई। कह के मार दिरावे सोई झूलो हो ताव दिरावे लाई। ये सब काम तुम्हारा होई रे। मन वादिन दुख पड़ रे। ये सब काम तुम्हारा होई रे। मन वादिन दुख पड़ रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुंदर रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुंदर रे। कह सुखी राम सुनो नर आई। जम की जाट बुरी रे भाई। कह सुखी राम सुनो नर आई। जम की जाट बुरी रे भाई। चूट चूट डाकी जो खाई रे। मन समझ रे राम सिमर रे। चूट चूट डाकी जो खाई रे। मन समझ रे राम सिमर रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुंदर रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुंदर रे। तू तो कयो हमारो कर रे। तू ध्यान हरि को धर रे। तू कयो हमारो कर रे। तू ध्यान हरि को धर रे। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुंदर रे। महाराज फरमा रहे हैं, हे नर नारी, आपको बहुत अच्छा समय मिला है, अच्छा शरीर मिला है, अच्छा परिवार मिला है, अच्छी सब सुविधाएं मिली है। उसके अंदर अपन इतने मगन हो गए, मस्त हो गए कि परमात्मा को भूल गए। वापस याद दिला रहे हैं कि हे प्यारे हमारे मनुष्य नर नारी, आप हरि का ध्यान दो, राम जी का ध्यान दो, परमात्मा का ध्यान दो। नहीं तो ये जम जो है बड़ा जालिम, किसी को छोड़ने वाला नहीं, किसी को बख्शने वाला नहीं, किसी को माफ करने वाला नहीं। हंस हंस किया छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। इस चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का
एक एक दम का लेखा है। तो अपन जब कर्म करते हैं क्रियमान, तब अपन सोचते नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, और करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि कर्म करते वक्त अपने को ये भान होना चाहिए कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कबूतर, 2 जनों को कबूतर दिया। हाँ, गुरु जी के पास आए तो उन दोनों को कबूतर दिया कि ऐसी जगह मार क्या जाओ जहाँ कोई नहीं देखे। एक जना तो पूरे ब्रह्मांड में घूम के वापस कबूतर गुरु जी को ही लाके दे दिया कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं कि जहाँ पे कोई नहीं है। और एक जना गया जंगल में, कोई इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं दिखा, मरोड़ दी कबूतर की नाड़ और आ गया फटाफट गुरु जी के पास कि कोई नहीं था जंगल में। कैसे नहीं था, परमात्मा हर जगह हाजिर है। हर जगह एक दिन के जितनी जगह खाली नहीं है। तो सब देख रहे हैं, एक एक चीज का नोटिंग हो रहा है, एक एक चीज का लेखा जोखा है, एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जोखा है कि एक एक श्वास में अपने क्या किया, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। किस प्रकार से रिकॉर्ड हो रहा है? जैसे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होता है, यहाँ पर कैमरा लगा देते हैं तो उसमें सब रिकॉर्ड होता रहता है, और फिर किसने क्या किया फिर रिप्ले करके चेक कर सकते हैं कि देखो इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, ऐसा ऐसा। वैसा ही सारा ऑटोमेटिक बड़ा सा सीसीटीवी कैमरा सबके पास लगा हुआ है, चित्रगुप्त के पास। वो सबके एक एक पल पल के, घड़ी घड़ी के, दम दम के लेखे को रिकॉर्ड करता रहता, लिखता रहता, नोटिंग करता रहता, और फिर वापस रिप्ले करके बताता है कि देखो आपने ऐसा किया, इसके बदले में ऐसा भुगतो। हाथ का हाथ देवे यू मार, जताए जताए, कीड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। तूने ही किए थे, तू क्यों भूल रहा है? तो वापस उसकी मार जैसा जैसा किया है वैसा वैसा बढ़ाता है और कहता है कि कहो बताओ अब तुम्हारा कौन ऐसा, कौन तुम्हें बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं। यहाँ तो स्नेही स्वजन है, मिलने जुलने वाले हैं, उन सबसे आप सहायता मांग लोगे, कर लोगे कि भाई मुझे बचा लो, ये तकलीफ है, ये कष्ट है। वहां कौन बचाएगा? वहां तो कोई बचाने वाला, और जिसने किया है उसी को भुगतना है। अच्छा, उसमें कोई आपका भागीदार भी बनने वाला नहीं। चोरी कर लाया घर का खाई पर तो भागीदार तो कोई नहीं बनेगा। जिसने किया है कोई करसी सोई भुगतसी, प्राणी पुनरुत्पाद। जो जो प्राणी ने जैसा जैसा किया है वैसा वैसा उसको ही भुगतना। अब किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका प्राणी को खुद को भी नहीं पता, लेकिन भुगतना सारा उसका। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं कि तू तो हमारा कया कर ले। हमारा कया मतलब ध्यान हरि को धर। सबसे अच्छा काम क्या है? हरि का ध्यान। इसके मुकाबले में और कोई काम नहीं। और कुछ भी काम करोगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। चाहे बुरा काम है तो उसका बुरा फल, अच्छा काम है अच्छा फल, लेकिन फल तो है, तो वो फल तो भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार से अपन बुरा काम तो करना चाहते ही नहीं, कोई करना चाहता है नहीं ना, करना चाहता ही है। कोई तो चोरी कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो ये तो बुरा काम करना ही चाह रहा है। नहीं चाहते नहीं है, मजबूरी से करवाते कर रहे। उनके लिए तो बिजनेस है। हाँ, कोई चाहता नहीं है कि बुरा काम करे, लेकिन वो उस प्रकार से मजबूरी में आके वो कर रहा है, तो उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कितना कितना फल मुझे भोगना पड़ेगा। उस बात से वो अनभिज्ञ है, उस बात को वो समझ नहीं रहा है, जान नहीं रहा। इसलिए महाराज याद दिला रहे कि आपको ऐसा कोई कार्य आपसे नहीं हो जाए जिसका फल, जिसका परिणाम आपको भोगना पड़े। करने के अलावा महाराज करिए सोचने से भी कर्मों का बंद हो जाता। आपने कोई काम किया नहीं, लेकिन किसी के बारे में सोचा,
करने के बहुत कुछ बड़ा बड़ा सोचना है। हाँ, तो करना कब होगा? जब पहले सोचेंगे। सोचेंगे तभी आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके ऊपर ही सोचेंगे भाई इसके साथ बुरा करें। हाँ, वही हो गया कर्म। हाँ, तो कह रहे हैं कि सोचने से भी कर्मों का बंध हो जाता है। अच्छा सोचा तो अच्छा कर्मों का बंध, बुरा सोचा तो बुरा कर्मों का। तो महाराज कह रहे कि आपको किसी के बारे में ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है कि किसी का अनिष्ट करे, किसी का बुरा करे, किसी को दुख दे या किसी का दिल दुखाए, ऐसा कुछ। हाँ, आपसे जितना बन पड़े उतना सबका अच्छा करते जाओ और बदले में किसी से सुख की चाहना मत। चाहना रख के अपने को अच्छा कार्य भी किया, भलाई का कार्य किया, उपकार का कार्य किया कि इसका फल मुझे आगे मिलेगा, यही रख के करते ना अच्छा कार्य को। तो ये जो चाहना जो अपने रखी है, ये चाहना भी अपने बंधन का कारण हो जाता है, बंधन का कारण हो जाती है। अपने चाहना रखी और भलाई का, उपकार का, सेवा का, कोई भी अच्छा कार्य कर दिया तो वो अपने लिए सकाम कर्म भी, निष्काम नहीं। चाहना है तो वहां कामना है, कामना है तो सकाम कर्म। और कोई चाहना के, इच्छा के, वासना के, आशा के, तृष्णा के, मनोरथ के, मनोकामना के, संकल्प विकल्प के बिना किया हुआ कर्म, वो आपके लिए बंधन का कारण। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। और जो निष्काम कर्म करता है उसको कर्मयोगी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कर्मयोग की बात बताई थी वो निष्काम कर्म की बात होती है। कर्मण्यवादी कारस्य मां फलेषु कदाचित्। फल की इच्छा होती है ना, चाहना मत रख कि तुझे क्या मिलेगा इससे, बस तेरे से जो अच्छा हो सके कर दे। हाँ, करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखा सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। कह रहे हैं कि कोई काम आपको छोड़ना नहीं, सब काम करने, घर का भी करना है, ऑफिस का भी करना है, दुकान का भी करना है, सब अच्छे से करना है। लेकिन उनके करते हुए कोई चाहना अपनी नहीं होनी चाहिए कि मुझे इनसे मैं तो बुद्धि नहीं होनी चाहिए। संसार के अंदर सुख की मैं तो बुद्धि अपनी बनी रहती है, उसको लेकर कर्म करते हैं तो वो फिर बंधन का कारण हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको कोई काम करने की मनाही नहीं है। कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? सतगुरु शरण प्रीत कर। कह रहे मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल सदगुरु के ज्ञान की युक्ति आपके पास आ जाए, तरीका आपके पास आ जाए, भेद आपके पास आ जाए, आप मोक्ष में ही हैं, बंधन में नहीं है। बंधन तो जब तक है जब तक अपने अंदर चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प बना रहता है, तब तक बंधन है। ये बंधन मिटा और मोक्ष है। मोक्ष को पाने के लिए कहीं जाना की आवश्यकता नहीं। मोक्ष यही है, जीते जी, मरने के बाद भी होने वाला नहीं। होगा तो इधर ही होगा, यही होगा, अभी होगा। ऐसी युक्ति, ऐसा भेद, ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान अपने अंदर आ जाए। और करे कि शरीर है तो शरीर के तो सारे कर्म आपको शरीर के साथ करने ही है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक शरीर के कर्म साथ में। और शरीर के सुख भी है, शरीर के दुख भी। शरीर का हिसाब किताब शरीर से और आत्मा का हिसाब किताब आत्मा से। आपकी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अपन क्या कर लेते, दोनों को मिक्स कर लेते। अपन शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, आकार मान लेते हैं, रूप मान लेते हैं, और उसी के अंदर सुख की बुद्धि रखते हैं। क्या कहते हैं कि मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा।
अब मैं मेरी क्या है कि शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है वो सब मेरा है और मुझे इससे सुख लेना है। इसी में पूरी आयु अवधि यानी पूरा समय जन्म से लगाकर मृत्यु तक का इसी में बीत जाता है। और जो अपना काम है, खास काम है, मुख्य काम है, वो छूट जाए। अपना काम, खास काम, मुख्य काम क्या है? अपने को अपने स्वरूप का बोध करना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां जाऊंगा, इसका तो किसी को कुछ पता है नहीं है, पता कुछ भी। अपने अपने आप को अपन ने जाना ही है कि मैं कौन, और दूसरों को सबको अपन जानने में लगे, पर को जानने में लगे रहते हैं और स्वयं को कभी जानते। तो महाराज कह रहे कि आपके स्वरूप का आपको बोध करना है कि आप कौन है। आप शुद्ध चेतन परमात्मा तत्व ही हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर का अंश हैं, चेतन है, अमल है और सहज सहज में सुख की राशि है, आनंद की राशि है। आप यहाँ आनंद लेने के लिए और आनंद बांटने के लिए आए। आपका काम ही वही है, दूसरा और कोई काम है नहीं। तो अपने स्वरूप का बोध जब हो जाता है तो मोक्ष स्वतः ही हो जाता है। आनंद में रहना ही मोक्ष। दुख का लेश मात्र भी कारण है। दुखी क्यों होते हैं? पर के लिए तो दुखी होते हैं, स्वयं के लिए कौन दुखी? दूसरों के लिए दुखी। इस आत्मा को इस संसार से कुछ मिल सकता नहीं, यहां से वो कुछ लेकर जा सकती है क्या? रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। एक सुई भी, एक धागा भी कोई साथ ले जाता है, तो क्यों दुखी? कितने दुख है इस संसार में, किसके लिए है सब? भ्रमवश। भ्रम क्या है कि ये मेरा है, जबकि उसका कुछ यहाँ पर जो कुछ है वो सब राम जी ने आपको थोड़े समय के लिए उपयोग करने के लिए दिए। तो आप इसके मालिक है या किराएदार? किराएदार, मालिक बन बैठा। लेकिन इसमें मालिकी के परिणाम, मालिकी की बुद्धि अपन कर लेते हैं कि मैं इसका मालिक, और मालिक होने की वजह से दुख तो भोगना ही पड़ेगा। जो मालिक है उसको दुख, और जो नौकर है उसको क्या दुख? नफा नुकसान है तो किसका? सेठ। नौकर को क्या पड़ी? उसको तो दिन अस्त, मजदूर मस्त, तनख्वाह फिक्स है, वो मिल जाएगी। लेकिन अपन तो मालिक बन बैठे। था तो सब कुछ राम जी का, अपन ने अपना समझ लिया, उसकी वजह से दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, और उसके लिए ही कर्म करते हैं, उसके लिए ही करने करते हैं, और उसी को प्राप्त करने का उपाय भी करते हैं। जो चीज अपनी नहीं है उसे ही प्राप्त करना चाहते हैं, जो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। कितने समय से लगे मैं प्राप्त करने की कोशिश में? शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुखों को प्राप्त करने का उपाय कितने समय से कर रहे? अनंत युग बीत गए, अनंत पहले वाले भी कर रहे थे हम, थोड़ी अनंत शरीर जन्म ले लिए इन सुख के उपाय में लगते लगते। क्या आज दिन तक तृप्ति मिली क्या? सुख मिला क्या? एक दिन की भी तृप्ति नहीं। सुखी हुए क्या? तो महाराज कह रहे हैं कि ये सुख की भ्रमना है आपके अंदर कि मुझे सुख मिल रहा है। ये सुख नहीं है, ये क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, झूठा सुख है। जो सुख चाहे तू सदा
शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारम। तो सुख मिलेगा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण, ये विनती है पल पल छिन छिन, ते ध्यान तुम्हारे चरण। इसीलिए महाराज कह रहे तू ध्यान हरि को कर, इसी में तेरे को सच्चा सुख मिलेगा। हरि के ध्यान में ही तेरे स्वरूप का बोध हो, क्योंकि हरि का स्वरूप और तेरे स्वरूप में कोई अंतर, तेरा स्वरूप और हरि का स्वरूप एक ही है। उस स्वरूप का बोध, उस स्वरूप का ध्यान करते करते तू हरि रूप ही हो जाएगा। तू जिसका ध्यान करेगा उसके रूप में मिलेगा, जो जिसका ध्यान करता है वो उसके रूप में मिलता है, तो उसके जैसा हो जाता है। तो आपको हरि, आपका जब रूप ही हरि का है, आपने भ्रमणावश दूसरा मान लिया, अज्ञानतावश दूसरा मान लिया कि मेरा स्वरूप शरीर है। ये तो महाराज कह रहे हैं कि तेरा स्वरूप शरीर नहीं, ये शरीर तो कपड़े है तेरे, जो तू बदलता रहता है। कितने बार बदल चुका है, 43,20,000 की चतुर्युगी कितनी ही बीत गई है, कितनी ही बीत गई है, और तू बार बार कपड़े बदल रहा है। और तू हर बार जब कपड़े बदलता है तो तू उन्हीं कपड़ों में इतना रच मच जाता है कि तू कपड़ों को ही अपना स्वरूप मान बैठता है कि मैं वही, मेरा व्यक्तित्व तो है, मेरा रूप है, और उसी को तू निखारता रहता है। ये रूप तो चले ही जाने वाला है, रहने वाला नहीं। तेरा असली रूप की पहचान, असली स्वरूप की पहचान कर कि असली स्वरूप मेरा क्या है। जिस दिन असली स्वरूप की पहचान हो जाएगी उस दिन ये नकली कपड़ों की महत्व बुद्धि समाप्त। तो कह रहे महाराज जब तन आन पड़ेला घेरा, नव दरवाजा जमका डेरा। क्या कह रहे, उस दिन की बात बता रहे कि जिस दिन जमराज इस शरीर से इस प्राणों को अलग करने के लिए आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इस शरीर के 9 दरवाजे घुसने के, 2 आंख, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है, 1 गुदा और 1 लिंग, 9 दरवाजों से आते और जाते। किसी की मृत्यु हुई तो देखा होगा कि किसी का मुंह खुला रह गया, किसी की आंख खुली रह गई, किसी के नाक में से, किसी के कान में से, किसी को टॉयलेट आ गया, किसी को। इस प्रकार से 9 दरवाजों से जीव निकलकर जाता है शरीर से बाहर। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि 9 ही दरवाजों पे आकर जम के दूत बैठ जाते, निकलने नहीं देते, पकड़ के ले जाते। और कैसे ले जाते, सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, साहेब राम कदे नहीं सिंधिया, ये सब लोग इस प्रकार से लेकर जाते। तो महाराज कि उस दिन का तू डर क्यों नहीं कर रहा है, और वो क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब किताब चुकाना है, इसलिए लेके जा। यदि कर्मों का हिसाब किताब चुक गया होता तो अदालत में जाने की, कोई केस अपना पेंडिंग हो, फाइल पेंडिंग हो, तभी अदालत में हिसाब किताब कराने जाना पड़ता है। और कुछ हिसाब किताब ही नहीं है, नक्की चक्की कर दिए कर्म, यहाँ पर चुका दिए सब, तो फिर हिसाब किताब कराने जाने की आवश्यकता है क्या। तो महाराज कह रहे कर्म तो आपके अनंत है, एक नहीं, उनका हिसाब किताब भी आप कब तक कराओगे, हो ही नहीं सकता। कितनी बार कराओगे, वापस नए हो जाएंगे, फिर नहीं, चक्र से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते इतने कर्म। क्या करें फिर, क्या उपाय कि एक ही बार में सब कट जाए, ऐसा कोई उपाय है? महाराज कहने की उपाय है ऐसा कि आप चाहो तो आपके अनंत जन्मों के कर्म काटना चाहते हो तो अभी कर सकते, अभी ये सुअवसर। क्या उपाय है, सन्मुख होए
जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नासे ही तब। कितने जन्मों के अग पाप कर्म, करोड़ों जन्मों आज नाश को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उपाय क्या है? सन्मुख होना। किसके सन्मुख होना है? परमात्मा के सन्मुख होना है। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सन्मुख हो जाओ। महाराज भी यही कह रहे हैं कि आपको हरि का ध्यान धरना, हरि के सन्मुख होना है, उनके नाम का सुमरन करना है। उनके नाम के सुमरन करते करते अपने को अपने स्वरूप का बोध हो जाए। के सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोह बताई भजन किया सु करम कटेला। और कटे पलक के मारे। कितना समय लगेगा? पलक। और इतने करोड़ों जन्मों के कर्म है, उनको काटने में कितना सा समय लग रहा है? कटे पलक, एक पल में कट जाएंगे यदि आपको ज्ञान का बोध हो गया, ऐसी समझ आ गई, ऐसे बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत, संसार के मैं तो बुद्धि समाप्त। किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेल, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। ऐसी स्थित प्रज्ञ की स्थिति हो जाए, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लो, सम्यक चारित्र का बोध हो जाए, इस प्रकार से वो आत्मा अपने सारे कर्मों को एक साथ काट ले, तो फिर हिसाब किताब कराने की आवश्यकता है। तो कह रहे महाराज, जब तन आण पड़ेला घेरा, नव दरवाजा जम का डेरा। 9 दरवाजों पे तो जम बैठा है, उधर से तो जाने नहीं देगा। कह रहे रंज गेल मिले नहीं सेरा, रे तू तो वा दिन को भय कर। अब तू किधर जाएगा जब 9 ही दरवाजों पे जम बैठा है पकड़ के ले जाने के लिए। तो देखो थोड़ा सा भी सेरा यानी सेरी यानी थोड़ा सा भी गली रास्ता निकलने के लिए मिलने वाला, यदि तूने वो गुप्त रास्ता जीते जी खोला नहीं। गुप्त रास्ते होते हैं, राजा महाराजाओं के जब आक्रमण होते थे तो पीछे से गुप्त रास्ता रखते, उससे निकल जाते। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके पास भी एक गुप्त रास्ता है, वो गुप्त सिमरन से खुलेगा। 9 दरवाजों की गम तो जमराज को है, लेकिन एक 10वां दरवाजा भी है। बजर बोर्ड सिद्ध शिला को पार करके फोड़ के 10वें दरवाजे से निकल सकते हैं, लेकिन वो साधना के माध्यम से, सदगुरु विधि से, जो राम नाम का सुमरन करता है उसके जीते जी 10वां दरवाजा खुल जाता है। उस शैरी से, उस रास्ते से बाहर निकल। करे बाकी जगह से तो जा नहीं सकते। 5 पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे, सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी। ये पश्चिम का मार्ग है, पीछे का रास्ता है, जो पूरब से कंठ कमल से, हृदय मत्सून नाभि से, शेष गणेश के स्थान से होते हुए मेरुदंड डंकनाल का छेदन करते हुए इडा पिंगला सुषमणा का अनुभव करते हुए त्रिकुटी पार ब्रह्म सब सिद्ध शिला भंवर गुफा इन सबको पार करते हुए पीछे के रास्ते से ऊपर निकल जाता। उस शेरी को जीते जी, उस रास्ते को जीते जी खोलना है साधना के माध्यम से। तो महाराज फरमा रहे वो शेरी आपको रास्ता आपको मिल गया तो उस रास्ते से निकल जाओ, नहीं तो रंज गेल मिले नहीं सेरा, रे तू तो वा दिन को भय कर। उस दिन का देख कैसे जाएगा। और क्या करे, जो जो कर्म किया ते भाई, से सब लिखा कागदा माई। अण भोले कोई एको नहीं जाई, रे मन तिल तिल को लेखो कर। जो जो भी कर्म किए थे वो सब कागजों में नोट है उसके पास, और एक एक को वो भुगताएगा।
अणभोले एको नहीं जाए। कोई भी एक कर्म भी वो छोड़ने वाला नहीं, छोटे से छोटा कर्म भी छोड़ने वाला नहीं है, उसका भी वो भुगतान कराएगा। कोई कहे मैंने तो अनजान में कर दी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्या अनजान में किसी का खून कर दिया कानून बख्शेगा? मुझे तो पता ही नहीं था। तो अपने से कितने खून बनते रोज, बहुत है। कितने जीव अपने पांव के नीचे आते, अनजान में भी आता। जानकर तो कोई करना नहीं चाहता, लेकिन अनजान में भी आ जाता। तो महाराज कह रहे उनके भी कर्म और तिल तिल को लेखो। कह रहे जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब मस्त। आप उठकर बाहर भी जाते, पांव के नीचे भी, अपने को पता नहीं, लेकिन उनका भी लेखा जोखा आँख से, कान से, हाँ मुख से, सबसे कर्म बन सबसे सबसे होते, जब देखा तो कर्म बन गया। सब। तुरंत आ गई, मन में जो आनी थी वो तो आ गई, नया को देखा तो भी आ गई। तो महाराज कह रहे कि आप उसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा है जितना अपने से कम हो सके उतना करें, लेकिन ये पूर्णतया छूट नहीं सकता। हो नहीं सकता है कि आप कुछ उठ के बाहर ही नहीं जाओ, ऐसा थोड़ी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको जो आवश्यक कार्य है वो तो सब करना ही पड़ेगा। हाँ कि अनावश्यक मत करो, अत्यधिक मत करो, लेकिन जितना आवश्यक उतना तो करना ही पड़ेगा। तो उसके भी बनते, तो वो तो छूटेंगे नहीं, बंधेंगे तो सही। अब काटने का उपाय तो दूसरा है। कह सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोह बताई, भजन किया सुकरम कटे पलक के। उस उपाय को कर, तो उससे सारे कर्म अपने कट जाए। तो कहे कहे मार दिरावे सोई, जू लोहो ताव दिरावे लाई। कह रहे ये सब काम तुम्हारा होई, रे मन वादिन दुख पड़ रे। ये काम जो है वो सब तुम्हारे ही है। ये तुम मत कहना कि ये विधाता के लेख। आपने को सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, तो किसके कारण से मिल रहा है? वो मुझे दुखी कर रहा है, वो मुझे सुखी कर रहा है, ऐसा कहते हैं। इसने मेरे को दुख दिया है, कहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि कोई किसी को न तो सुख देता न कोई किसी को दुख देता। जो कुछ भी आपको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, आपके ही किए हुए कर्मों का परिणाम भुगताने के लिए वो आता है। आपके जो ऋण बदले हैं पुराने, उनको चुकाने के लिए आता है। तो वो आया तो चुकाने ऋण बदले, और आप अपन क्या कर लेते हैं उनके साथ, और बांध लेते, द्वेष कर लेते हैं, राग कर लेते हैं कि देखो ये मुझे दुखी है। जबकि वो दुख नहीं दे रहे हैं, वो तो आपके पहले के किए हुए कर्मों का भुगतान करा। हम करते जाते, हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्सर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म यहाँ, फल पीछे पीछे आता है, पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है लिखी तुमने आत्मकथा, मत कहो लेख विधाता का, भज पुरुषा शरणम गच्छामि, भज पुरुषा शरणम गच्छामि। जो भी अपना प्रारब्ध है वो अपना ही लिखा हुआ, किसी दूसरे ने नहीं लिखा, विधाता ने नहीं लिखा। अपन ने जैसा जैसा किया है वैसा वैसा वापस फल पीछे पीछे। तो अब अपने को कोई दुख देने वाला मिले तो क्या करेंगे उसके साथ, कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? ठीक है भाई, अब कैसा करेंगे ट्रीटमेंट? पैसा उतार रहा है। यहाँ आके मेरे पहले ही सुधर जाओ, बाकी तो ठीक करते रहेंगे। कोई दुख देने वाला तो मिलेगा, मिलते हैं ना सब। उसके साथ ट्रीटमेंट कैसा करना है? अच्छा करना है, बुरा नहीं करना है। हाँ, और उसके बारे में बुरा सोचना भी नहीं।
कि ये मुझे दुख दे रहा है। वही अपने भाग्य से। हाँ, अपने भाग्य से ही मिल रहा है, अपने ही कर्मों से मिल रहा है, वो कोई मुझे दुखी नहीं कर रहा है। सोचेंगे तो इजी हो जाएगा रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल इजी हो गया ना, समाधान मिल गया ना, और आगे के कर्म बंधना हट जाएंगे। अंदर भी शांति आ गई। अंदर भी शांति आ गई कि देखो वो दुखी नहीं कर रहा है, अपने ही तरफ अपने ही ऐसे कर्म है जिसकी वजह से वो मुझे। तो ये समाधान हर वक्त याद रहना चाहिए। अब यहाँ तो याद है, लेकिन क्या करें, घर जाके भूल जाओ। बाहर निकल सकते। यहाँ बैठे जब तक तो आत्मा है, बाहर बैठे खात्मा हो जाएंगे, घर गए जब तक खात्मा हो जाएंगे। ये हाल है। महाराज कह के मार दिरावे सोई लो ताव दिरावे लाई, ये सब काम तुम्हारा होई रे मन मा दिन दुख पड़। ये सब काम जो है तुम्हारे हैं, दुख जो मिल रहा है वो भी तुम्हारे ही काम से मिल रहा है, किसी दूसरे के काम से दुख तुम्हें नहीं मिल रहा है। तो कै सुकराम सुनो न राई जम की जाट बुरी रे। इसलिए महाराज कहने की जो जम की जाट बहुत बुरी, चूट चूट डाके जो खाई रे मन समझ राम से। अब तू समझ के इस बात को राम जी का सुमरन कर, राम जी से सारे तेरे कर्म कट जाएंगे। कोई अनिष्ट की तरह होने वाला होगा ना, नहीं होगा, खत्म हो जाएगा वो कर्म। प्रारब्ध मिट गया उसका, तो फिर दुख किस बात। नहीं तो राम गुरुदेव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण चार्ज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संताने सत्संज्ञान राम 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 राम।